सुबह सुबह सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं, पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे, जंगल शांत था, हिरण झुंड में घास खा रहे थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे, सभी जानवर खुश थे। नदी में मछलियां इधर उधर तैर रही थीं, मगरमच्छ धूप सेंक रहे थे, हाथी पानी में नहा रहे थे, जंगल में हर तरफ जिंदगी थी। शेर राजा अपनी गुफा से बाहर आए, उन्होंने चारों तरफ देखा, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उनके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। मंत्री जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उल्लू ने पूछा, क्या हुआ महाराज? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। उल्लू ने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी उसने कहा, महाराज आपकी बात सही होगी, हम जांच करते हैं। शेर ने सिर हिलाया। शेर और उल्लू जंगल में घूमने निकले। उन्होंने हर जगह देखा, पर उन्हें कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दी। फिर भी शेर का मन नहीं माना। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। शेर और उल्लू चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा था ना। दोनों आवाज की तरफ भागे। शेर और उल्लू आवाज की तरफ दौड़े। जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जिसने सभी जानवरों को चौंका दिया था। शेर और उल्लू ने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक खरगोश बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह कांप रहा था। शेर ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसके पास एक अजीब सी चमकदार चीज थी। वह चीज इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। शेर और उल्लू ने उस चीज को ध्यान से देखा। खरगोश कांपते हुए, महाराज, मैं घास खा रहा था। अचानक मुझे आसमान से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो यह चमकदार चीज तेजी से नीचे आ रही थी। अचानक ये चीज आसमान से गिरी। ये इतनी तेजी से गिरी कि मैं डर के मारे भागने लगा। लेकिन जब मैंने इसे पास से देखा तो यह बहुत ही अजीब और रहस्यमय लगी। शेर ने उस चीज को देखा। वह किसी धातु की बनी हुई थी। शेर ने उसे उठाकर ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह चीज साधारण नहीं है। वह किसी धातु की बनी हुई थी। उसकी सतह पर कुछ अजीब से निशान थे, जो शेर ने पहले कभी नहीं देखे थे। शेर और उल्लू दोनों ही हैरान थे। यह मानव की चीज लगती है। उल्लू ने कहा, मुझे लगता है कि यह किसी इंसान की बनाई हुई चीज है। हमें इसे और ध्यान से देखना चाहिए। शेर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, हमें इस चीज को छिपा कर रखना चाहिए। अगर यह सच में इंसानों की है तो यह हमारे लिए खतरा हो सकता है। यह बात छिपाओ, किसी को मत बताना। शेर ने उल्लू से कहा, हमें इस बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। यह हमारे जंगल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। खरगोश और उल्लू ने हाँ कहा। दोनों ने शेर की बात मान ली और उस चीज को छिपाने की तैयारी करने लगे। खरगोश ने वह चमकदार चीज शेर और उल्लू को दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह बहुत ही अजीब है। शेर ने वह चीज छिपा दी। उसने उसे एक गहरे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। शेर ने कहा, अब यह चीज सुरक्षित है। हमें इसे किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहिए। अगले दिन और भी अजीब घटनाएं हुईं। पेड़ों पर निशान मिले। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया हो। शेर और उल्लू ने उन निशानों को ध्यान से देखा। जमीन पर अजीब पदचिह्न दिखे। जानवर डरने लगे। उन पदचिह्नों को देखकर सभी जानवरों में डर फैल गया। शेर ने उन पदचिह्नों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि यह किसके हो सकते हैं। शेर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने उल्लू से कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह हमारे जंगल के लिए बहुत जरूरी है। शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। सब मिलकर खोज करो, हमें अपने जंगल की रक्षा करनी है। कुछ अजीब था। शेर ने पत्थर को ध्यान से देखा। चिड़िया एक बड़े पत्थर के पास उड़ रही थी। सब उसकी ओर भागे। अचानक एक छोटी चिड़िया ने आवाज लगाई। सब मिलकर काम कर रहे थे। हाथी अपनी सूंड से झाड़ियां हटा रहे थे। चीते तेजी से दौड़कर हर जगह जा रहे थे। बंदर पेड़ों पर चढ़कर देख रहे थे। सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। हाथी, यहाँ आओ। सबकी आंखें फैल गई। वहां एक गुप्त दरवाजा था। हाथी ने अपनी ताकत से पत्थर को हटाया। यह रहस्य का पहला सुराग है। सब जानवर गुप्त दरवाजे को देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, यह तो बहुत रोमांचक है। सब मुड़कर देखे। वह गोगा गिरगिट था। वह मुस्कुरा रहा था। गोगा, तुम्हें कैसे पता यह रोमांचक है? बस ऐसे ही कहा महाराज। पर शेर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उल्लू को इशारा किया। उल्लू ने गोगा पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि गोगा अक्सर गायब हो जाता था। कभी वह अजीब आवाजें करता, कभी वह छिपकर कुछ लिखता। एक दिन उल्लू ने गोगा को गुप्त दरवाजे के पास देखा। गोगा कुछ बड़बड़ा रहा था। उल्लू ने सुना, जल्द ही ये जंगल मेरा होगा। उल्लू हैरान रह गया। उसने तुरंत शेर को बताया।
शेर ने सभी जानवरों को फिर बुलाया। उसने गोगा के बारे में बताया। सब हैरान थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर सबको सच्चाई पता थी। हमें एकजुट होना होगा, तभी हम गोगा को रोक पाएंगे। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। मैं अपनी ताकत दूंगा। मैं अपनी बुद्धि। मैं अपनी तेजी। हर जानवर ने कुछ न कुछ देने का वादा किया। यही हमारी ताकत है, हमारी एकता। सभी जानवरों में नई ऊर्जा आ गई। वे गोगा का सामना करने के लिए तैयार थे। सभी जानवर एक गोल घेरे में बैठे। हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी। उल्लू ने सुझाव दिया। हम जंगल में चौकसी बढ़ा सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त पेड़ों पर नजर रखेंगे। मैं तेजी से घूमकर हर जगह की खबर लाऊंगा। हर जानवर ने अपना काम बताया। मैं और मेरे साथी गुप्त दरवाजे की रखवाली करेंगे। हम रात में पहरा देंगे। शेर ने सबकी बात ध्यान से सुनी। ये बहुत अच्छी योजना है, पर याद रखो, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। वे अपने काम में जुट गए। कुछ दिन बीत गए। जंगल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। जानवरों को इसका आभास नहीं था, परंतु कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक रात भालू ने आवाज लगाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। खतरा, खतरा! भालू की आवाज सुनकर सभी जानवर चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि कुछ गंभीर समस्या है। सभी जानवर जाग गए। वे अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को सतर्क करने लगे। जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वे गुप्त दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, अब खुलने की कोशिश की जा रही थी। जानवरों के मन में डर और चिंता बढ़ने लगी। वहां उन्होंने देखा कि गोगा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। गोगा, जो हमेशा शांत और संयमी रहता था, अब बेचैन और घबराया हुआ दिख रहा था। रुक जाओ गोगा! जानवरों ने उसे घेर लिया और उसे रोकने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि कोई अनजाना खतरा उनके जंगल में प्रवेश करे। गोगा चौंक गया। उसने देखा कि सारे जानवर उसे घेर चुके थे। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। उसने देखा कि सारे जानवर उसे घेर चुके थे। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे, जैसे कि उससे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने बाहर के लोगों से मदद मांगी है। गोगा की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने बताया कि उसने इंसानों से मदद मांगी है, जो जंगल के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी जंगल के बाहर से शोर सुनाई दिया। यह शोर इंसानों का था, जो जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानवरों के दिलों में डर और बढ़ गया। कुछ लोग जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानवर डर गए। वे नहीं जानते थे कि इंसानों का सामना कैसे करें। पर शेर ने कहा। शेर, जो हमेशा से जंगल का राजा माना जाता था, उसने सभी को हिम्मत दी। घबराओ मत, हम सब मिलकर लड़ेंगे। शेर की आवाज में आत्मविश्वास था। उसने सभी जानवरों को एकजुट होने का आह्वान किया। सभी जानवरों ने अपना अपना काम संभाला। वे जानते थे कि उन्हें मिलकर ही इस खतरे का सामना करना होगा। हाथियों ने पेड़ गिराकर रास्ता रोका। वे नहीं चाहते थे कि इंसान जंगल में और अंदर आ सकें। चीतों ने तेजी से घूमकर लोगों को भ्रमित किया। उनकी तेज गति ने इंसानों को चकित कर दिया। पक्षियों ने आसमान से पत्थर गिराए। उनकी इस चाल ने इंसानों को और भी डराया। सभी एक साथ लड़ रहे थे। जानवरों की एकता और साहस ने इंसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। लड़ाई जारी थी। जंगल के जानवर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। हर कोई अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन कर रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जानवरों की एकता देखकर लोग हैरान थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ये जानवर, जो आमतौर पर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इस तरह एकजुट होकर लड़ सकते हैं। वे इतनी मजबूत टक्कर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जानवरों की ताकत और सहन शक्ति ने सभी को चौंका दिया था। हर कोई इस अद्भुत दृश्य को देखता रह गया। धीरे धीरे लोग पीछे हटने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि जानवरों की एकता के सामने वे कुछ नहीं कर सकते। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने एकता की ताकत को महसूस किया। गोगा अपनी योजना फेल होते देख रहा था। उसने सोचा था कि वह जानवरों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठा सकेगा, लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई। उसने भागने की कोशिश की। उसे लगा कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जंगल में भागना इतना आसान नहीं था। पर बंदरों ने उसे पकड़ लिया। वे जानते थे कि गोगा ने ही यह साजिश रची थी और उसे सजा मिलनी चाहिए। शेर ने गोगा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सब एक परिवार हैं? गोगा शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुका लिया। मुझे लगा मैं अकेला हूँ। मुझे लगा कि कोई मेरा दोस्त नहीं है और इसलिए मैंने यह सब किया। कोई मेरा दोस्त नहीं है। मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ।
यह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ हैं, हम सब एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचनी चाहिए। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब इस बात से सहमत थे कि एकता में ही शक्ति है। शेर ने गोगा को गले लगाया। उसने गोगा को माफ कर दिया और उसे समझाया कि वह अकेला नहीं है। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने मिलकर इस बात का जश्न मनाया कि वे एक परिवार हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने समझ लिया कि एकता में कितनी ताकत है। जब वे एकजुट होते हैं तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने मिलकर न सिर्फ बाहरी खतरे को रोका, बल्कि गोगा को भी सही रास्ता दिखाया। गोगा ने भी समझ लिया कि सच्ची ताकत एकता में ही है और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया।